फोन बंद कर दो आप। पबजी वबजी सब बंद कर दो। फोन इधर आके रख दो सब। बेटा फोन इधर रख दो। ऊंचा सुनता है क्या? क्यों? ऊंचा वगैरह सुनता है? कान की मशीन लगाऊं क्या? देखो जब बोला बंद कर दो तो 3 बार में सुनाई नहीं दिया। बंद करो फटाफट। जल्दी फोन रखो। फोन रखिए। करवा। तो मैं तो बता रहा हूँ ना। कहाँ तक नहीं आया वो बता देना बस। हाँ जी दोस्तों। कल तो कुछ होमवर्क नहीं दिया था अपन ने। कल मैंने नहीं दिया था। चलें शुरू करें अंताक्षरी लेकर। बिजनेस स्टडीज का नाम। हाँ। हाँ यहाँ तक किस किस को किस किस टॉपिक में दिक्कत थी? अगर आप लोग समझदार हो और आप लोग रिवीजन करते हो तो कुछ दिक्कतें आई होंगी चैप्टर्स में। फोन रख दीजिए सर। हाँ जी। कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आई डाउट बता दो। और कहाँ तक अंबिका कहाँ से समझ में नहीं आया था? ये मत बोलना पूरा लेक्चर ही समझ में नहीं आया था। पूछो। श्री। ये तीनों अपनी त्रिमूर्ति। पीछे अंशुल। राहिल राहिल पढ़ने लग गया कि नहीं अब तू? हम्म। पढ़ा रहता है। कहाँ तक फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक? ठीक है। और पीछे वाली जनता। आप चारों को समझ में आया? कुछ दिक्कत है? अरे भाई कुछ दिक्कत है किसी टॉपिक में? और भंडारे वाले 4 लोग आया समझ में? बहुत बढ़िया। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक से एक बार और अच्छे से रिकॉल करवा रहा हूँ। बस ध्यान से सुनते जाइएगा दोस्तों। अगर अपना अटेंशन अपन 100% इधर रखेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। समझो। कमर्शियल बैंक। मेरी बात सुनो। इस पर्टिकुलर टर्म को समझो कमर्शियल। कमर्शियल जब भी देखो कॉमर्स जब भी आ जाता है ना। फोन रखते रखते चले जाओ। जब भी कॉमर्स आता है तो मुझे तो ये बताओ कि कॉमर्स से हम लोग क्या समझते हैं? कॉमर्स का मीनिंग मैंने समझाया था। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और अल्टीमेटली इसका जो मेन मोटिव था कॉमर्स का वो क्या था? प्रॉफिट कमाना। अल्टीमेटली कॉमर्स में अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो फिर किस चीज का कॉमर्स? तो ये जो कभी भी जिस चीज में कमर्शियल आ जाता है ना कॉमर्स। तो कॉमर्स को ही अपन क्या बोलते हैं? कमर्शियल। बस इसकी वर्ब की फॉर्म बदल गई और कुछ नहीं हुआ। कॉमर्स का मतलब कॉमर्स से ही ये शब्द निकला कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब वो सारी चीजें। कमर्शियल का मतलब वो सारे काम जो किसके लिए किए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। तो पूरे बिजनेस स्टडीज में और कभी भी जब भी कमर्शियल वर्ड आएगा तो आप क्या बोलोगे? पैसा कमाने के उद्देश्य से। बेटा टोपी वाले सीधे देखना तो। पीछे फोन रख दिया है। चिकना ज्यादा बन के आया? फेशियल वेशियल करवा? नहीं फेशियल वगैरह करवा के आएगा। ट्रिम करवाई ना वही वो जो थोड़े बहुत थे वो खत्म करवा दी। अच्छा लग रहा है खैर। इधर देख नहीं सही में अच्छा लग रहा है। वो कोई भी वो शाहरुख खान लग रहा है वो वाली पिक्चर थी ना। कुछ कुछ होता है का। टाइगर श्रॉफ लग रहा है। ले इधर इधर देखो।
मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां भी कमर्शियल वर्ड आ जाता है ना, कमर्शियल मतलब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। जैसे कि जनरली आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा ना, मोक्ष मत बात करे यार बेटा, इधर देख ले। जब भी हमने लोगों को बात करते सुना है कि मेरा ना इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट है, कमर्शियल, कभी देखना लोग बार बार बोलते हैं मेरा तो इसमें कमर्शियल, कमर्शियल का इंटरेस्ट, मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रॉफिट मतलब मोटिव है प्रॉफिट कमाने का, मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूं। तो सर कमर्शियल बैंक का मतलब ये वाले बैंक भी कौन से बैंक है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो फिर मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि देखो, अगर मैं एक दुकान वाला हूं तो मैं तो प्रॉफिट कमा लूंगा, कम में खरीद के लाऊंगा, मोबाइल 10,000 में खरीद के लाया, बेचा 12,000 में, तो वैसे में प्रॉफिट कमा लेता हूँ। लेकिन बैंक कैसे पैसा कमाएगा बताओ, बताया मैंने बैंक कैसे पैसे कमाएगा, ब्याज, इंटरेस्ट लेता है बैंक, इसके अलावा वो चार्जेस काट लेता है, एटीएम चार्जेस काट लेता है, और आपको जो सुविधाएं देता है उसमें कमीशन वगैरह काट लेता है, लोन देता है तो कमीशन काट के लोन देता है। मतलब बैंक कैसे कमाता है दोस्तों, समझना, इंटरेस्ट मतलब ब्याज कमाता है आपसे, इंटरेस्ट, फिर कमीशन वगैरह लेता है बैंक, कमीशन वगैरह लेता है बैंक, कमीशन मतलब दलाली कमीशन, कि भाई मैंने तुम्हारा घर बिकवाया, तो घर बिकवाया तो मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए ना, बहुत बढ़िया। और एक और चीज क्या थी, चार्जेस, जो हम चार्जेस काटते हैं, जो तुमसे हम कुछ तुम्हारे लिए सुविधाएं दे रहे हैं, तुमको एटीएम प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम्हारे लिए पेमेंट वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ चार्जेस वगैरह काटेंगे। तो कमर्शियल बैंक किस उद्देश्य से अपनी एक्टिविटीज करता है, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसीलिए उसका नाम क्या है, कमर्शियल बैंक। अब तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करेगा, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, डिपॉजिट मतलब पैसा, तो पैसा किस किस फॉर्म में आता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी फिक्स डिपॉजिट, या फिर गवर्नमेंट की किसी और स्कीम में पैसा लगा लो। इसके अलावा अगर आपने कुछ पैसा जमा किया है किसी को भेजने के लिए, तो वो भी, मतलब जो जो पैसा बैंक के पास आ रहा है, सेविंग अकाउंट के थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू, एफडी के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, या किसी को भेजने के पर्पज से, वो सब डिपॉजिट हो गया। मतलब डिपॉजिट का नॉर्मल मीनिंग क्या हुआ, जो पैसा बैंक के पास आ रहा है वो डिपॉजिट, और जो बैंक उधार दे रहा है उसको लेंडिंग बोलते हैं, उसको लोन देना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, लोन देना, लेंडिंग ऑफ फंड्स, ये हो गया। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहला ये क्या है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन, सीए इंटर, फाउंडेशन, फाइनल, तो ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब क्या है पता है, बेस है, बेस, फाउंडेशन मतलब बेस है, प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब सबसे जरूरी है, सबसे एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। कितने बढ़िया बढ़िया कीवर्ड लिख लिया अपन ने, बेस, प्राइमरी, इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन बेसिक है। मतलब अगर बैंक के पास कोई पैसा ही जमा नहीं करवाएगा तो बैंक बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने क्या बोला, बैंक कैसे पैसे कमाएगा, लोगों को पैसे अपने पास रखता है, फिर बैंक क्या करता है, उसको इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो बैंक के पास इनकम आती है। अब तुम क्या करोगे, पैसा ही जमा नहीं करवाओगे तो बैंक बर्बाद हो जाएगा, बैंक बंद होने की कगार पे आ जाएगा। मतलब बैंकिंग ऑपरेशन मतलब बैंक के काम काज का ये बेसिक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग क्या करें, पैसा जमा करवाएं, एफडी करवाएं, करंट अकाउंट में पैसा जमा करवाएं, सेविंग अकाउंट में करवाएं, गवर्नमेंट की स्कीम में करवाएं, कैसे भी करके हमारे को पैसा जमा करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट मतलब लोगों से। क्लियर हुआ क्या? इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने गए तो एक आ जाएगा, सर क्रेडिट कार्ड, सर क्रेडिट कार्ड लेते हो क्या, वो आता है ना। या फिर नॉर्मली आपके कोई जान पहचान के होंगे तो वो बोलते क्यों तेरा अकाउंट है कि नहीं, हमारे बैंक में खुलवा ले, बार बार, क्योंकि इनको टारगेट दिए जाते हैं। सच में मतलब बैंक में ऐसे ही होता था। हम जब ऑडिट करने जाते थे ना, तो जिस भी बैंक में ऑडिट करने जाओ ना, वो ले दे करके फॉर्म लेके आ जाता था, सर एक खाता खुलवा लो। हाँ, नहीं खुलवाना भाई खाता, हमारे वैसे ही 2-3 खाते हैं। तो वो खाता खुलवाने के लिए क्यों बोलते हैं कि कस्टमर आएंगे, पैसा जमा करवाएंगे, तभी हमारा बैंक चल पाएगा। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई कि बैंक बोरो भी करता है। बोरो का मतलब बैंक उधार लेता भी है, और बैंक उधार, ये बैंक उधार लेता है और यहाँ उधार देता भी है। उधार, उधार देता
भी है, दोनों काम करता है वो। बैंक उधार लेता भी है, उधार कैसे लेता है, लोगों से पैसा लेता है, वो उधार ही होता है। और बैंक लोगों को पैसा देता भी है। अब डिपॉजिट कितने टाइप के होते हैं? पहला करंट अकाउंट। तो मैंने आपको क्या बताया था, करंट अकाउंट मतलब जो बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस, जैसे मोक्ष पानीपुरी भंडार, तो मोक्ष पानीपुरी भंडार के नाम से जो अकाउंट खुलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, करंट अकाउंट बोलेंगे। लेकिन मोक्ष के नाम से जो अकाउंट खुलेगा उसको क्या बोलेंगे, सेविंग अकाउंट। तो भाई यहाँ पर कुछ कुछ चीजें आपने समझाई थी सर। पहला था इंस्टेंट विड्रॉल, फटाफट विड्रॉ कर सकते हो, मतलब फटाफट पैसा निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है भाई, बे इंतहा। आए है क्या बात, बे इंतहा मतलब आप जितना चाहो उतना पैसा एक दिन में यहां से निकाल सकते हो। लेकिन सेविंग अकाउंट में पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। कोई बैंक 2 लाख से ज्यादा निकालने नहीं देता, कोई बैंक जो है वो कैश में 50,000 विड्रॉ नहीं करने देता। अगर आपको ज्यादा पैसा निकालना है तो चेक इशू करो, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा करके रखता है। लेकिन आपको तो इतना याद रखना है कि करंट अकाउंट में इंस्टेंट विड्रॉल, जैसे मैगी इंस्टेंट बन जाती है, लेकिन अगर आपको कुछ पराठा वराठा खाना देर लगेगी तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट अकाउंट क्या है, मैगी है। करंट अकाउंट क्या, मैगी, फटाफट आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन सेविंग अकाउंट में समय लगता है, अच्छी चीजों को समय लगता है। तो सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट मतलब के यहां पर आप सेविंग के इंटेंशन से क्या कर रहे हो, आप जमा करवा रहे हो। तो सेविंग अकाउंट का भाई नाम से ही क्लियर है। तो सेविंग, एक बात बताओ, आपने गुल्लक बनाई, ठीक है, तो गुल्लक में आप रोज 10-20 रुपए डालोगे, रोज गुल्लक को तोड़ करके पैसा निकाल लोगे, तो गुल्लक किस काम की? जनरली आप 6 महीने साल भर तक उसमें पैसा जमा करते रहते हो, फिर उसको तोड़ते थे तो कितना मजा आता था बचपन में, इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे, फिर सबको इकट्ठे करके अपन कोई चीज खरीद लेते थे। तो वो सेविंग के लिए था ना। तो सेविंग अकाउंट को बार बार थोड़ी तोड़ेंगे अपन, इसीलिए सेविंग अकाउंट का इंटेंशन क्या था, सेव करना। तो यहां पर याद रखना, यहां पर क्या मिलता है, ब्याज भी मिलता है, क्योंकि आपको सेविंग को प्रमोट करवाना है। तो आपको बैंक क्या बोल रहा है कि आओ मेरे पास पैसा जमा करवाओ, मेरे पास आप पैसा जमा रखोगे ना तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी दूंगा, 2-3% का। तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन क्या करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है क्या? नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, ये दो चीज अब क्लियर हुई क्या, पक्का? और अभी भी कुछ डाउट है बेटा? नहीं आ रहा? तू ऐसे क्यों देख रही शक की निगाहों से, अभी भी नहीं आया? आ रहा है? और किसी को, पीछे वाली जनता, तू क्या लिख रहा है बेटा, होमवर्क कर रहा है, नोट्स है पक्का, ठीक है। तो और तीसरा क्या था, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या था भाई, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए बैंक को अपना पैसा दे रहा हूं। और बैंक क्या करेगा, उस पैसे को अपने पास रखेगा और मुझे ब्याज जोड़ करके जो भी मैंने टेन्योर सेट किया है, जैसे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और मैंने बोल दिया 1 लाख रुपए 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करूंगा, और 1 साल का मान लो ब्याज चल रहा था 10%, तो मुझे 1 साल के एंड में कितने मिल जाएंगे, 1,10,000 रुपए। ये एफडी होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब, फिक्स्ड मतलब एकदम हमने क्या कर दिया, उसको एकदम बर्फ पैसा जमा दी। अब फिक्स्ड है, ये टूटेगी नहीं, ये अंबुजा सीमेंट से बनी है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये कब टूटेगी, ये कब टूटेगी, जब वो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट हो गई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, इसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा समय के लिए आपका पैसा ब्लॉक कर दिया ना हमने, तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा दोस्तों। और प्री मेच्योर, अगर एक पर्टिकुलर पौधे में ठीक से फल उगा ही नहीं है और आपने पहले उस फल को उखाड़ दिया, मतलब प्री मेच्योर आपने क्या किया, उसको तोड़ वोड़ लिया, तो वो भाई वो कच्चा ही रह जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एफडी को बोला था कि मैं 1 साल तक होल्ड करूंगा, लेकिन आप 8 महीने में ही अगर उसको निकाल रहे हो, तो प्री मेच्योर विड्रॉवल में फिर क्या होता है कि आपको फिर पेनल्टी वगैरह लग जाती है, ब्याज व्याज भी कम मिलेगा। क्लियर हुआ क्या, पक्का? ऐसे क्यों शक की निगाहों से क्यों देख रहे हो, नहीं समझ में आया? कितने लोगों को डाउट है? तो आज मतलब क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही आज लगता है तुमको। चलो, क्या नहा के आए, क्या क्या बोल रहा है? मैं नहा के आया, हाँ यार, 6 महीने में एक बार तो नहाता हूँ। सुनो इधर देखो, अब लेंडिंग ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, लोन देना। तो लोन देना का कैसे क्या करेंगे आप देखो, लोन देना मतलब के भाई अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। कल मैंने आपको कैश क्रेडिट ऐसा कुछ बताया था, देखो नीचे अपन ने इतनी मेहनत करी थी,
अपन ने यहाँ पर आरबीआई के बारे में ये यहाँ से कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट ये सब पढ़ा था ना, तो अब मैं आपको अलग अलग लोन के बारे में बता रहा हूँ। एक बात बताओ, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि बिजनेस चलाने के लिए, ऐसे हिंदी में ही अगर मैं लिखूं तो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए बैंक उधार पैसा, उधार पैसा देता है। राम चॉकलेट खाने जाता है, उधार पैसा देता है। मतलब कि जो बैंक है जो बैंक है वो क्या करेगा, हमारा बिजनेस चलाने के लिए हमको उधार पैसा देगा। हम बैंक को बोलेंगे, बैंक वाले भैया मुझे ना वो स्टॉक भरवाना है, ले बेटा 10,000 रुपए। ये क्या कर रहा है, बैंक हमको टाइम टाइम पे हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहा है ताकि हम हमारा खर्चा चला सके। जैसे आप पापा को बोलते हो ना, पापा स्कूल ये फीस भरनी है, बुक खरीदनी है, जूते खरीदने हैं, ये खरीदना है, पैसे दे दो, कुछ खाने जाना है पैसे दे दो, तो पापा हफ्ते भर के 1,000 2,000 दे देते हैं। वो सब क्या है, वो सब आपका एक कैश क्रेडिट की तरह ही काम करता है कि जब जब आपके बिजनेस में जरूरत पड़ेगी कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे दी जाएगी। ये क्लियर हुआ क्या? दूसरा होता है टर्म लोन। तो टर्म लोन, टर्म लोन का मतलब होता है लोन ग्रांटेड। टर्म लोन का सिंपल मतलब क्या है बेटा? बेटा अपने हाथों को ना कष्ट दे करके लिख भी दी लिया करो, टाइम पास नहीं करवाता हूं मैं, नालायक बच्चे। सुनो मेरी बात, लोन, लोन ग्रांटेड। आइए सर, आप बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं आप। कोई खास इंसान से मुलाकात हो गई है क्या? तो जल्दी आओ फिर। लोन, अरे इधर, लोन ग्रांटेड बाय बैंक, लोन ग्रांटेड बाय बैंक फॉर परचेजिंग, परचेजिंग एन असेट और एस्टेब्लिशिंग, एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस और प्रोजेक्ट। लिख लो रे, लिख लो नालायको। बिजनेस, प्रोजेक्ट या फिर अंडर टेकिंग। मेरे भैया लोगों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है। टर्म लोन का मतलब क्या होता है कि फॉर स्पेसिफाइड पीरियड भी लिख लो आगे, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। कितने लोगों को समझ में आया था कल टर्म लोन क्या होता है? समझ में ही ना, टर्म लोन भी पढ़ाया था कल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओवरड्राफ्ट समझ में आया था ना? ओवरड्राफ्ट मतलब कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक ने अपने को उधार दे दिया, ओवरड्राफ्ट था। कैश क्रेडिट क्या था? कैश क्रेडिट मतलब के हमारे पास अभी पैसा नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, तो बैंक हमको क्या दे रही है, बैंक हमको पैसा वगैरह हमारे अकाउंट में डाल रही है ताकि हम बिजनेस चला सकें। टर्म लोन का मतलब पता क्या होता है? मैं गया बैंक के पास और बैंक को बोला कि भैया मुझे ना एक बड़ी सी मशीनरी परचेज करनी है और वो मशीनरी ना 1 करोड़ की आ रही है, प्लीज मुझे लोन दे दो। तो बैंक ने क्या किया, 1 करोड़ का मुझे लोन दे दिया। लेकिन क्या बैंक वो 1 करोड़ मेरे खाते में डाल देगी क्या? नहीं, बैंक वो उस पर्टिकुलर मैं बता दूंगा कि देखो मैं यहाँ से मशीन परचेज कर रहा हूँ, फाइनली 1 करोड़ 10 लाख की मशीन है ये देखो। और बैंक क्या करेगा, वो 1 करोड़ 10 लाख डायरेक्टली किसके खाते में डालेगा? उस सप्लायर के खाते में डालेगा। मतलब टर्म लोन किसी स्पेसिफिक असेट को खरीदने के लिए या फिर कोई बिजनेस को खरीद, बिजनेस को, जैसे मुझे फैक्ट्री डालनी है तो मैंने फैक्ट्री डालने के लिए लोन ले लिया, अब मैंने वो फैक्ट्री खरीदी और मैंने किश्त बनवा ली। मतलब देखो सिंपल है टर्म लोन का मतलब। टर्म लोन को बेसिकली समझाऊं तो कुछ नहीं है, जैसे मैंने कितने का लोन लिया, 1 करोड़ का, 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 7, बहुत बढ़िया, 1 करोड़। तो वो 1 करोड़ जो है मैंने कितने साल के लिए लोन लिया, मान लो 10 साल के लिए। तो फिर हर साल मुझे कितना कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा? 10 लाख रुपए का रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब ये मैं बोला ब्याज व्याज होता है, सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ। मतलब कि 1 करोड़ का लोन लिया, 10 साल के लिए लिया, तो हर साल 10 10 लाख रुपए दे देना। क्या टर्म लोन क्लियर हुआ क्या दोस्तों? टर्म, टर्म का मतलब होता है अवधि, अवधि का मतलब समय कि कितनी टर्म, कि 10 साल 20 साल 5 साल, तो वो टर्म हो गई। तो किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लोन दिया है तो उसको टर्म लोन बोलते हैं। क्लियर?
एक क्लियर टर्म लोन। टर्म लोन के अलावा और बहुत सारे ज्वेलरी लोन भी होता है, हाउसिंग लोन भी होता है, बट एक बात बोलूं, वो ज्वेलरी हाउसिंग भी टर्म लोन जैसा ही तो होगा। जैसे मैंने होम लोन लिया, होम लोन लिया 50 लाख रुपए का, तो वो किस्त बना देगा, तो वो भी तो टर्म लोन ही है। ज्वेलरी लोन लिया, ज्वेलरी को गिरवी रख के लोन लिया, वो भी टर्म लोन है। तो जनरली दो तरीके के लोन होते हैं भाई। एक होता है कैश क्रेडिट, जो किसको मिलता है, बिजनेस वगैरह वालों को मिलता है, बिजनेस चलाने के लिए हमको पैसा वगैरह दे देते हैं। कैसे मुंह बना रहा है यार, छोड़। बंदर सरी का तू मुंह बनाता है, तू बता देखो। बिजनेस चलाने के लिए जो आप पैसा दे रहे हो, उसको आप कैश क्रेडिट बोलोगे। और कोई असेट खरीदने के लिए, और उसको टर्म लोन बोलते हैं। गुस्सा ही आ गया सर, कितनी बार बोलोगे। आ गया, चलो। तो यही बता रहा था मैं। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा, सुनो। एक होता है ओवरड्राफ्ट, है, लिखा नहीं है। डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल बताना है, अभी बताया ही नहीं वो तो मैंने। अभी बताया, अब बताऊंगा ना। इतनी तो जल्दी क्या है, अब बताऊंगा ना डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल क्या होता है। ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट समझ में आया क्या दोस्तों? अब वो टर्म लोन उसके ऊपर है तो ऐसा थोड़ी, वो नहीं बताऊंगा, शांति रख ले। ओ, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट मतलब बिजनेस चलाने के लिए। ये तीसरे वाला टर्म लोन मतलब के मशीनरी वगैरह परचेस करने के लिए। अगर मुझे बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, तो मैंने टर्म लोन ले लिया। अगर मुझे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे भाई, मेरी बात सुन। कैपिटल का मतलब मशीन खरीदनी है, कैपिटल, कैपिटल मतलब मेरा असेट खरीद रहा हूं ना। तो जब भी मैं फैक्ट्री लगाने के लिए, अरे ए बेटा, इधर इधर इधर, एक एग्जाम्पल छोटा सा, मेरी बात सुनो। नाहटा, इधर इधर, नाहटा एकेडमी ने अगर नया मॉनिटर खरीदा, तो उसको इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये नया, मान लो ये ग्रीन स्क्रीन, ये अपना ये पोडियम, ये कैमरा अगर नया खरीदा ना, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर अभी नाहटा एकेडमी ने नाश्ता वगैरह मंगा दिया बच्चों के लिए, या या फिर कोई चाय वगैरह मंगा दी, या नीचे जो है वो खाना वगैरह बन रहा है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो अभी नोट्स वगैरह आएंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो आपको टेस्ट देने के लिए जो शीट आती है, वो शीट खरीद के ला रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको आ गया समझ में, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, है। उसको एक एक्सपेंस क्या होता है एक्सपेंस मतलब जो खर्चा, बिजनेस से अलग नहीं। अरे युवराज, इधर देख ले, मोक्ष क्या दिक्कत है तेरे को? तो अलग अलग बैठा कर, फिर ज्यादा बात करे तो। शाहरुख खान क्या बोल दिया, सर पे ही चढ़ रहा राजपाल यादव कहीं का। हट, इधर इधर देखो सीधे। हित बेटा क्या लिख रहा है, नोट्स ही है ना तेरे हाथ में? पक्का। इधर, ए टाइम पास नहीं करना, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। बेटा एक्सपेंडिचर दोनों बिजनेस के ही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट में इन्वेस्ट करना, असेट में खर्चा करना। और रेवेन्यू मतलब आम जो खर्चे होते हैं, बस वो। कोई नाश्ता कर लिया, कोई स्टेशनरी लेके आ गए, स्टेपलर खरीद लिए, पेन लेके आ गए, वो सब रेवेन्यू था। सुनो मेरी बात इधर। अब ये ट्रेड बिल का डिस्काउंटिंग क्या होता है, समझ लो मेरी बात को। बेटा आपके जीवन में एक और चीज इंट्रोड्यूस होने वाली है, ध्यान से समझो बस। इंसान नहीं, चीज। इंसान में खुश हो गया रबाड़ा, सुनो मेरी बात। बिल क्या होता है, सुनो। सर बिल तो वही है जो हम पे करते हैं, सुनो वो बिल नहीं है। बिल का मतलब पता क्या होता है, सुनो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। क्या? बेटा शांति रखो, इधर देखो। तुम एकदम से बात क्यों करने लग गए यार? इधर देख ले बेटा, काम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, नहीं समझ में आएगा, टफ है थोड़ा सा, इधर देख लो। सुनो, आपके जीवन में अकाउंट्स में कुछ टाइम के बाद एक चैप्टर आएगा 11th में ही, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके। क्या आपने अपने उसमें नाम सुना है क्या, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर आता है, सुनो। हाँ, नहीं सुना तो अब सुना रहा हूँ ना सर, अच्छे से बताएंगे, मैं बीएसटी जितने काम का बता रहा हूँ, सुनो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो रबाडा है, रबाडा, इसका नाम क्या, अच्छे अच्छे नाम, जियान भी रखा किसी ने, अय्यर भी रखा है, रबाडा भी, अपन इसको रबाडा बोलेंगे। देखो तो बुरा तो नहीं लगता ना? हाँ। जो रबाडा है ना, सुनना। रबाडा से मुझे लेने थे, सुन लो, बहुत काम की चीज है यार, समझ में आ जाएगा, प्लीज रो दूंगा नहीं तो मैं, इधर देखो।
रबाडा से मुझे 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है, मुझे कितने लेने थे, 1 लाख रुपए। अब हुआ क्या, मैंने रबाडा को बोला रबाडा पैसे दे दे, वो बोल रहा है अरे दे दूंगा दे दूंगा, मतलब दे दूंगा क्या होता है, पैसे दे। मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने क्या किया, पेन उठाया और मैंने ऐसे कागज पे ऐसे लिख दिया रबाडा के लिए। रब क्या क्या बोल रहा है, अरे इधर देखो टाइम पास लोगों, देखो क्या हुआ, मैंने रबाडा ऐसे नाम लिखा यहाँ पे, रबाडा जो भी इसका नाम है, रबाडा मैंने लिख दिया ऐसे 1 लाख रुपए। और मैंने क्या किया, ये 1 लाख रुपए का जो कागज का टुकड़ा था, सुनो, उस कागज के टुकड़े को मैं लेकर के चला गया इसके पास, मेरी इसकी दुकान पे आई, ये मेरे को देख करके शटर बंद करने लगा, मैं रुक जा, ऊपर कर शटर ऊपर कर। फिर मैं इसकी दुकान पे गया, चाय ऑर्डर करी मैंने, मैंने बोला ये ले, ये क्या है, ये बिल है, ये क्या है, ये जो मैं बना करके लाया हूं ना, ध्यान से समझो, ये क्या है, बिल है। अब रबाडा चुपचाप इस पे साइन कर दो, तो रबाडा ने ऐसे आर करके इसे साइन कर दिया। अब रबाडा से मैंने साइन करवा लिया, अब पता है इस पे क्या लिखा था, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, इस इसमें क्या लिखा था पता है, कि रबाडा हर्ष को आफ्टर 3 मंथ्स, रबाडा हर्ष को आफ्टर 3 मंथ्स 1 लाख रुपए दे देगा। ये मैंने उससे एक प्रॉमिस करवा लिया, मैंने उससे एक बिल साइन करवा लिया। अब जैसे ही उसने साइन किया, 3 महीने के बाद इसको देना ही देना पड़ेंगे। इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं तो आपको आप समझ में आ जाएगा, जब आप किसी व्यक्ति को पैसा देने के लिए प्रॉमिस करते हो या किसी व्यक्ति से लिखवा लेते हो कि तू मुझे पैसा देगा, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैंने क्या बोला, मतलब कि ये आजकल 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 कर रहा था, अब वादों की कोई कीमत होती है क्या दोस्तों, असल में लिखवा लेना चाहिए, वादे तो लोग करते हैं और भूल जाते हैं करके, मतलब कि अगर अगर सुनना है, स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट वगैरह रख लो। अरे इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, रबाडा मेरे को किसी पार्टी में मिला, नाचते नाचते, मैंने बोला भाई पैसे दे दे पैसे, अरे सर म्यूजिक में सुना ही नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो, अरे पैसे पैसे क्या सर, खाना खा के आया हूँ, और भाग गया वो। तो मैंने बोला ऐसे तो ये मिलेगा नहीं, मैं इसको फोन कर रहा हूँ, अरे रबाडा आवाज आ रही है क्या, सर आवाज नहीं आ रही, फोन काट लेगा। मतलब अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, जिसे वो आपको करती है, वैसे ही, वैसे ही वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने गुस्से में, क्योंकि, या फिर मैं इसके गुस्से में गया इसके पास, मैंने उसको बोला पैसे दे, हाँ मैंने इसको बोला पैसे दे, बोले सर, अरे इधर देखो, मैंने इसको क्या बोला, पैसे दे, बोले सर पक्का पक्का 10 तारीख को पैसे दे दूंगा। लेकिन फिर भी जब मैं गया ना, रबड़ा वो 10 तारीख हो गई, पैसे क्या बोल रहे हो, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या करेगा कुल मिला के, ये मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, गलती आपकी होगी लेकिन आपकी गलती नहीं, किसी और की गलती होगी लेकिन आपकी गलती बता दी जाएगी। तो इन शॉर्ट क्या है, लिखित में रख लो, लिखित में, सर ये लिखित वाली चीज कहीं और भी बताई थी कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में आपको पार्टनरशिप लिखित में कर लेना चाहिए, नहीं तो लोग क्या करेंगे, धोखा दे देंगे। बस ये बताना चाह रहा था मैं, रबाडा जो है उससे मैं लिखवा लूंगा, सिग्नेचर करवा लूंगा कि भैया तू मुझे पेमेंट दे देना। अब रबाडा की लीगल ऑब्लिगेशन बन गई है कि वो पैसा दे दे। समझ में आया क्या, है ना, ये जो मैंने इतनी बात बता, हाँ क्या, 3 महीने बाद उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, ये लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। अगर वो नहीं देगा तो इसके ऊपर मैं केस कर सकता हूं। अब आया, हाँ क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता, सुनो ना इधर देखो, इतना आया समझ में, ये मैंने बोल तो दिया तुमको देखो, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बहुत बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, 100% अटेंशन के साथ सुनते चले जाओ। हित समझ रहा है कि सिर्फ लिखने पे ही ध्यान है, समझ आ रहा है। इधर देखो सारे लोग बिना बात किए, मोक्ष और युवराज तुम दोनों ना बिल्कुल बीच में बैठ के बहुत ही बकर कर रहे हो, इधर देख लो आप दोनों। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आपका सवाल कि सर वो मुकर गया, तो मेरी बात सुनो, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये होते हैं ना, ये स्टाम्प के साथ लगाते हैं अपन इसको। स्टाम्प मतलब के वो टिकट वगैरह होती है ना, स्टाम्प पेपर उस पे लगाते हैं, और ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड होता है। मतलब के कभी भी ध्यान रखना, कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपन बनाते हैं ना,
तो स्टाम्प पेपर पे बनवाते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब पता क्या है? सामने वाले ने ये प्रॉमिस किया है कि वो मुझे पैसा दे देगा, लिखित में दे दिया। इन सारी चीजों को क्या बोला जाता है? बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आया क्या समझ में? अब इसकी अकाउंटिंग वगैरह आप लोग डिटेल में समझोगे। पहले हर एक बच्चा ये बोलो, यहां तक क्लियर हो गया क्या? इसमें कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया, तो बस यही लिखा हुआ है बिल्स। ए, कौन कल वल ज्यादा मत बोले। जिसको कल पढ़ना ना वो चले जाया करो उठ करके, मैं रोकूंगा नहीं किसी को। इधर देखो, बिल्स या ट्रेड बिल्स, ये डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? डिस्काउंटिंग का मतलब पैसा मिल जाना। एक एक करके चल रहा हूं, अरे यार बेटा नहीं समझ में आएगा ये, नहीं सही में बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा, ध्यान से सुन लो। बिल्स का मतलब समझ में आया क्या? अब सर ये डिस्काउंटिंग क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंटिंग का मतलब जब उस बिल का पेमेंट मिल जाता है ना, राय, चुप, चुप हो जाते। बिल का पैसा मिल जाने को अपन क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। मतलब अगर मुझे रबाडा ने पैसा दे दिया 3 महीने बाद 1 लाख रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा? बिल डिस्काउंट हो गया। अब ये वर्ड ऐसा यूज करते हैं सर, डिस्काउंट का मतलब तो वो होता है ना काट के पैसा दो। उसने लिख दिया, उसने नाम बना दिया। जब भी बिल डिस्काउंटिंग होगा तो आप क्या बोलोगे? पैसा मिल गया, उसको बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। अब पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस दिशा में लेके जा रहा हूं। बैंक प्रोवाइड्स इमीडिएट फंड्स अगेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन कौन महान व्यक्ति है जो इस लाइन का मतलब बता देगा? हाथ ऊपर करके बताओ। कुछ लोगों से उम्मीद है, बता दो प्लीज बेटा। ये डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स की ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? बताओ, एक वो हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ भाई बोल। नहीं यार वो नहीं है, ये गलत बोल रहा, थोड़ा सा गलत बोल रहा। और कोई? अरे बेटा, हाँ मोक्ष बता। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं। बैंक उसी टाइम, बहुत बढ़िया, इसने सही बताया। सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। इधर, अरे मैं मीनिंग समझा रहा हूँ, देखो मैंने क्या बोला। अरे यार, बैंक जो है वो हमारे बिहाफ पे कितने सारे पेमेंट वगैरह कर देता है, अब आपको समझ आ जाएगा। पेमेंट वगैरह कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देता है, टीवी का बिल पे कर देता है, बहुत सारे अलग अलग बिल पे कर देता है। तो बैंक को हमने बोला, बैंक इतने सारे काम कर रहा है, एक छोटा सा काम नहीं करेगा? मैं नहीं करूंगा, भाई नहीं है क्या मेरा? ऐसे बोलता ना अपन, ऐसे बोलते हैं, भाई नहीं है क्या, दोस्त नहीं है क्या, ऐसे बोलते हैं, तो वो काम कर देता है। तो हमने बैंक को पता क्या बोला? क्यों बैंक भाई नहीं है क्या, एक काम करना, बिल्स का जो पेमेंट वगैरह लेन देन है, मेरी बात सुन। मैं यार कैसे बताऊं यार, नहीं समझ में आएगा। इधर सुन लो, क्यों बात कर रहे हो, 15-20 बार तो बोल दिया मैंने। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बैंक को। बैंक ये जो बिल है ना, इसका पेमेंट ना मेरे को 3 महीने बाद मिलने वाला है। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे पेमेंट मिलने वाला है, लेकिन मुझे आज पैसों की बहुत जरूरत है। एक काम करना, तू मुझे आज ही ये 1 लाख रुपए दे दे, और जब और जब सामने वाला पेमेंट देगा, उस पेमेंट को तू खुद रख लेना। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब मुझे पैसा आने वाला है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि दीपशिखा ने पूजा से बोला, और दीपशिखा को पैसे किससे चाहिए थे? श्री से। तो क्या हुआ, पूजा से दीपशिखा ने बोला, यार श्री तो 3 महीने बाद पेमेंट देने वाली है, लेकिन मुझे आज ही शॉपिंग पे जाना है, तो मेरे को आज ही पेमेंट दे दे, बाद में जब श्री पैसा लेगी वो पैसा तुझको दे दूंगी। इसको बोलते हैं बैंक। मतलब बैंक इस तरीके से काम करता है। मतलब बैंक क्या करता है, आपके बिल्स के बदले आपको आज पैसा दे देगा, और फिर आज आपको पैसा मिल गया, जब सामने वाला पैसा देगा उस पैसे को बैंक रख लेगा। अनुज्ञा, अनुभव, क्षितिज, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, ये चीज समझ में आई मैंने क्या बताया? यही सबसे टेक्निकल था, आ गया समझ में? बहुत। हम्म। हाँ देगा ना। मैं अभी इंटरेस्ट वगैरह की बात इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप, एक साथ चीजें। हाँ, इंटर, अच्छा तुमने बोला था क्या? ठीक है, मेरी बात सुनो। अल्टीमेटली बैंक हमको क्या दे रहा है? सुविधाएं दे रहा है। अभी ब्याज कमीशन की बात छोड़ो, मैंने आपको जितना बताया उतना समझो। बैंक कितने टाइप के लोन देता है? बैंक सीसी देता है, कैश क्रेडिट, ओडी नॉर्मल लोगों को, टर्म लोन देता है, कुछ खरीदने के लिए लोन देता है। फिर मैंने बोला डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब वो आपको आज पैसा दे देगा,
आज आपको डिस्काउंट करके आज ही पैसा दे देगा और बाद में उससे पैसा कलेक्ट करके अपने पास रख ले। क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया। ये था आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। मैं बताऊं, अगर आप थोड़ा भी अगर ध्यान नहीं रखोगे ना तो घर पे पढ़ोगे तो सब ऊपर से जाएगा कि ये क्या लिखा था। अब ये डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट वाला देखो, कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या होता है भाई? ये पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है। कई बार आपने बोलते हुए सुना होगा कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए यार, मैंने अपने बैंक से पर्सनल लोन लिया है। पर्सनल लोन मतलब अपने खुद के खर्चे के लिए बैंक कई बार आपको लोन दे देता है। कब देता है? अरे यार सिंपल सी बात है, अगर मैं महीने का अभी 1 लाख रुपए मान लो कमा रहा हूँ और मुझे एकदम से पैसे की जरूरत पड़ी, तो बैंक देखेगा ये व्यक्ति 1 लाख रुपए तो कमा ही रहा है, एक काम करता हूँ ना, इसको लोन चाहिए 1.5 लाख रुपए का, दे देता हूँ। तो बैंक छोटे मोटे लोन आपको ऐसे ही दे देता है, पर्सनल लोन। आपको पर्पस बताने की जरूरत नहीं है, आप उस लोन से कुछ भी करो, बैंक को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे लोन तो बैंक यूं ही दे देगा। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उसमें बैंक ध्यान नहीं देता है। क्लियर हुआ क्या? ये बैंक की लेंडिंग फैसिलिटी थी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आता है चेक फैसिलिटी। तो सर चेक तो आप मानते हो, आप तो बड़े हो गए हो, खुद भी बैंक गए होंगे चेक डालने कभी ना कभी, या अपने पापा भैया किसी के साथ तो गए होंगे। चेक डिपॉजिट कैसे होता है? आजकल तो मशीन में ही हो जाता है, कुछ नहीं करना है, चेक लिया, चेक में एक स्लिप भरी, उसमें चेक नंबर लिखा और खुद का सिग्नेचर किया स्लिप पे। उसके बाद वहां काउंटर किया तो डब्बे में डाल दिया या उसके बैंक कर्मचारी को दे दिया। और आजकल चेक कैसे जमा होता है? वो चेक को ऐसे ऐसे जैसे अपन वो डालते हैं ना स्लिप, वैसे चेक को डाला, चेक स्कैन हो जाएगा, चेक का नंबर वगैरह देख देख के डाल दिया, अमाउंट डाल दिया और चेक क्रेडिट अपने आप ही। सिंपल मतलब, मैं बता रहा हूँ ऐसे आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना चेक कैसे डालते हैं, तो यही बोल रहा है। अब मेरे भैया ये चेक भी अलग अलग टाइप का होता है। सुनो, चेक का मतलब क्या होता है, सुनो। मुझे आपको पैसा देना है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना कि बैंक चेक दे दे, सॉरी बैंक, अरे गाना गा रहा था यार, ऐसे मत देखो। मैं आपको पेमेंट करूं, मैं बैंड बाजा बारात का गाना है, उसने बता भी दिया। मैं आपको या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दूं, स्कैनर दे दे, यूपीआई कर दूं, या कैश में पेमेंट दे दूं, या फिर चेक दे दूं। ऐसे अलग अलग मोड होते हैं ना, वैसे ही एक चेक होता है। चेक, ऐसा चेक होता है, कागज का ही होएगा। सुनो, चेक में इधर इधर ऐसा लिखा है, मान लो एसबीआई का चेक है तो इसे एसबीआई लिखा रहता है ना। यहाँ पर आपका नाम लिखा रहता है, ठीक है, रबाडा ऐसा करके नाम लिखा होगा, रबाडा, है ना, रबाडा सिंह करके ऐसे लिखा होगा। फिर यहाँ पर ऐसे अमाउंट लिखा होगा कितने रुपए, 1 लाख रुपए, यहाँ पर उसकी सिग्नेचर होगी, ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन ऐसे लिखा होता रहता है ना, इसको आप चेक बोलते हो। अब होता क्या है कि अगर मुझे मुझे इसको रबाडा को पैसे देने हैं, तो मैं इसके नाम का चेक लिखूंगा, मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रबाडा सिंह, इसको पैसे देने हैं तो इसका नाम लिख दूंगा, कितने पैसे देने अमाउंट लिख दूंगा, सिग्नेचर करके इसको दे दूंगा, ले भाई अब तू अपने बैंक में जमा करा लेना, तू अपने बैंक में जमा करा लेना, तेरे अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये क्या होता है, पेमेंट करने का एक तरीका होता है। ये आया क्या बात समझ में? तो भाई बैंक चेक भी तो इशू करता है, तो बस वही लिखा हुआ है। फिर बैंक पता चेक इशू करता है। अब चेक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के चेक होते हैं। एक होता है बियरर चेक। सर इसका क्या मतलब है, बियरर चेक क्या होता है? सुनो, बियरर चेक का मतलब होता है, जैसे ही आप जाओगे, जैसे ही आप जाओगे इमीडिएटली बैंक को आपका पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक के पास आप कभी भी चले जाओ, बैंक ये नहीं बोल सकता आज मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक को पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो मतलब अगर एक बियरर चेक है, बियरर चेक मतलब जाओ इमीडिएटली वो काउंटर पे पैसा दो, इमीडिएटली आपको पैसा मिल जाएगा। तो बियरर बियरर चेक में क्या होता है, बैंक काउंटर पे ही आपके पास पैसा मिल जाता है। जैसे जनरली क्या होता है, बैंक कम से कम 1 से 2 दिन लगा देता है आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। लेकिन अगर ये स्पेशल टाइप का चेक है, अगर ये बियरर चेक है, तो मैं सिर्फ वो चेक लेकर के जाऊंगा काउंटर पे, इमीडिएटली अभी मेरे खाते पे 5 मिनट के अंदर अंदर वो पैसा आ जाएगा। तो जब भी अपने को इंस्टेंट पैसा किसी को देना होता है तो अपन क्या इशू करते हैं, बियरर चेक। बियरर का मतलब बियर करना, मतलब आपके हाथ में होना, कि मैं, बियर मतलब वो बियर नहीं, बियरर मतलब हाथ में मेरे अभी सुप, जैसे ये मैं इसको बियर कर रहा हूँ मतलब हाथ में पेन मेरा है, तो सिमिलरली बियरर मतलब मेरे हाथ में अभी चेक है, बियर, और उसके बाद उसको काउंटर में जा करके
पैसा लेकर के आऊंगा। और उसके बाद क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ पेई के अकाउंट में ही होता है। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है भाई। देखो, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो बियरर है ना, जो आपका बियरर चेक होता है, वो बियरर चेक में आपको इमीडिएट कैश मिल जाता है। इमीडिएट कैश आपके हाथ में मिल जाता है। वो आपके अकाउंट वगैरह में डिपॉजिट ना करते हुए आपको सीधे कैश ही दे देगा। लेकिन जो क्रॉस्ड चेक होता है, जो क्रॉस्ड चेक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटेड ओनली डिपॉजिटेड टू पेईज बैंक अकाउंट। पेई मतलब जिसको पेमेंट कर रहा हूं, उसके सीधे बैंक अकाउंट में होगा, कैश में पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या आपको बियरर समझ में आया क्या? बियरर चेक का मतलब इमीडिएट कैश में पैसा काउंटर पे ही मिल जाएगा, लेकिन क्रॉस्ड चेक में पैसा काउंटर पे नहीं मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो अभी तक अपन ने क्रॉस चेक और बियरर चेक पढ़ा। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखो। कस्टमर पेज अ सप्लायर यूजिंग अ क्रॉस चेक इंस्टेड ऑफ कैश। हाँ, ये तो फालतू की बात है कि मैंने सप्लायर को कैश की जगह किस में पैसा दे दिया? बैंक में चेक वगैरह दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक चैप्टर नंबर 4 क्लियर है क्या बेटा? अभी कम से कम 20 मिनट बचे हैं, बार बार मत बोलना तनिष्क। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां तक क्लियर है सारे लोग? कोई भी दिक्कत परेशानी है किसी को भी? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ तक अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो अपन आगे बढ़ रहे हैं रेमिटेंस ऑफ फंड। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो। ये वाला जितना मैंने चैप्टर पढ़ाया है, इसको मैं अभी लिखवाऊं कि आप खुद अपने नोट्स बनाना चाहोगे? हैं? मैं लिखवाऊं तो पहले लिख ले, यहाँ तक अपन लिख लेते हैं, नहीं तो फिर वो रह ही जाता है। हैं? क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। अरे इधर सुनो तो सही। मैं सुनो, मैं एक वादा करता हूं, सुनो, एक प्रॉमिस है। हाँ तुम इसका स्क्रीनशॉट, रुक जाओ, मैं अब एक वादा करता हूँ, रुक जाओ। हाँ तो कोई बात नहीं ना, तुम लेक्चर पॉज करके मेरी बात सुनो, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ। अरे यार रिकॉर्डिंग में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इधर देखो। आज, चुप हो जा यार। टुडे, कब तक? शाम की 8 बजे तक, टिल रात की। मेरे लिए वो शाम ही होती है। अबे शांत। हाँ रुकना। टिल 8 PM, मतलब मैक्सिमम 8 PM तक। आज की तारीख क्या है बेटा? 26/9/25 है। चैप्टर नंबर 3 के, रुक जा, 1 2 चैप्टर नंबर 3, आज चैप्टर नंबर 3 भेजूंगा। चैप्टर नंबर 3 के हैंड रिटन। क्या? मैं मैं जो कर सकता हूँ वही, मैं वादा उतना ही करो जितना आप निभा सकते हो। आए है क्या? तो चैप्टर नंबर 3 के आज शाम के 8 बजे के हाँ कर रहा हूँ ना। आज हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3 के। क्या है? नहीं नहीं, 8 बजे के और 8 बजे नहीं आए तो मैं तुमको पार्टी दूंगा ना। अगर मान लो है, अगर 8 बजे तक नहीं आए तो मैं तुमको पार्टी दूंगा। पार्टी। क्या? और ये मैंने सिग्नेचर भी कर दिया, ठीक है? क्या? क्या है? क्या? पहला और दूसरा, रुक जा, अभी आज इतना तो करने दे। पहला अभी आज चैप्टर नंबर 3। क्योंकि मैंने ये जीवन में सीखा है कि वादे उतने ही करो जितने निभा सकते हो, नहीं तो दिक्कत हो जाती। तो अभी मैं वादा आज का कर रहा हूँ। 8 बजे तक मैंने सिग्नेचर कर दिया, 8 बजे तक चैप्टर नंबर 3 के नोट्स लिख दूंगा, फिर कल से तुमको चैप्टर नंबर 4 के नोट्स लिखवाऊंगा क्लास में। क्या? 1 और 2 भी दे दूंगा है। ये संडे आ जान दे, अभी आज फ्राइडे थर्सडे क्या है? हाँ तो कोई बात नहीं, मंडे तक दे दूंगा 1 और 2 के नोट्स भी कंप्लीट करके। तो अभी आज तो कर लो, सिग्नेचर हो गया, वैसे उपजा शांति रख ले। अब पढ़ रहा हूँ, शांति रखो, मैंने बोल दिया ना। बोल दिया तो बोल दिया, कर दो। है? अब मैं, सुनो ना मेरी बात सुनो, ये आगे का थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ और उसके बाद में कल सबसे पे
बेटा पिकनिक मत, ए कपिल इधर देख ले, वो क्या बातें कर रहा है, इधर देख ले, मेरी बात सुनो। और फिर कल मैं आकर के सबसे पहले नोट्स लिखवाऊंगा, उसके बाद आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्लियर? अभी आगे का रेमिटेंस ऑफ फंड तो समझ लो। तुम बना रहे हो, ये बहुत सारे लोग बना नहीं रहे एक्चुअली। मेरी बात सुनो, जो, अरे इधर, अरे मेरे भाई लोग, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुनो। अंशुल मेरी बात, जो लोग अपने नोट्स बना रहे हैं वो लोग क्या करो कि मैं जो नोट्स बना के भेजूंगा, अगर आपको लगता है कि यार ऑलमोस्ट पॉइंटर्स आपके नोट्स में कवर हो गए हैं तो दोबारा मत लिखना। अगर आपको लगता है कि सर ने ये एडिशनल चीज नोट्स में लिखी थी जो मुझे अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप लिख लेना। बेटा अपने को लकीर का फकीर थोड़ी बनना है, मतलब ये नहीं है कि एज इट इज, अपने को बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आपने अगर अपने नोट्स बना रखे हैं, अगर वो सही है तो फिर मेरे नोट से मैच करके उसको ही चलाते रहना, ठीक है? मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, फिर तो तुम नालायकी कर रहे हो। बेटा बस हो गया ना, चुप हो जा आप। क्या दिक्कत है तेरे को? बस हो गया, आप क्लियर हो गया ना? अब ये सुनो, रेमिटेंस ऑफ फंड। बैंक, बैंक तीन टाइप की सर्विसेज दे रहा है। बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, बैंक लेंडिंग ऑफ मनी उधार पैसा दे रहा है, बैंक रेमिटेंस भी कर रहा है। समझ लो, रेमिटेंस का मतलब होता है, सुनो, पैसा जो है वो भेजने का काम कर रहा है, भेजना। मतलब कि अगर तुमने मुझे 100 रुपए दिए और क्या बोला कि जाओ रबाडा को दे करके आ जाना, तो मैं तुमसे पैसा लूंगा, इसको पैसा दे दूंगा। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? रेमिटेंस। रेमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को भेजना। मैंने बस पे जो है वो तुम्हारा जो है वो सामान रख दिया है, बस पे उतार देना, इसको आप क्या बोलोगे? सामान को रेमिट करना। रेमिटेंस समझ में आया? रेमिटेंस क्या होता है तो सुनो, बैंक enables ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, या फिर वन अकाउंट वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। मतलब एसबीआई के अकाउंट से अगर मैंने आईडीबीआई के अकाउंट में पैसा भेजा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? रेमिटेंस ऑफ फंड। मैंने यहां से इंदौर से पैसा भेजा, कहीं यूके वगैरह में कहीं पे पैसा भेजा, तो मैं क्या बोलूंगा? रेमिटेंस ऑफ फंड। तो सर ये तो सिंपल है ना, बैंक क्या क्या करेगा? बैंक फंड रेमिट करने की, मतलब फंड्स को, फंड्स मतलब पैसा, पैसा भेजने की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, पैसा लोन, बैंक लोन भी देता है, और बैंक क्या करता है? डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, वही लिखा हुआ है। और इसके बाद अलाइड सर्विसेज। अलाइड का मतलब होता है एडिशनल। अलाइड में सारे लोग क्या बोल रहा हूं मैं, एरो बना करके लिखो, एडिशनल, एडिशनल, एडिशनल सर्विसेज। कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी तो देते हैं ना वो लोग। एक्स्ट्रा सर्विसेज मतलब कि अलाइड सर्विसेज में, एडिशनल में बैंक क्या क्या सर्विसेज देगा, देखो बताते हैं। जैसे कि आपके बिल का पेमेंट कर देता है, कितना बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर देता है, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, जोमेटो का बिल, सारे बिल कौन पे कर देता है? बैंक टाइम पे कर देता है। दूसरा, आपके पास कुछ कीमती सामान है, लॉकर फैसिलिटी, उसके कुछ लेटर वगैरह हैं, तो वो आपको संभाल करके, अरे लॉकर में मतलब हीरे जवाहरात, सोना चांदी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के कागज, जो आपको ऐसा लगता है कि घर में इधर उधर गुम ना जाए, चोरी ना हो जाए, तो आप लॉकर में रखते हो ना। आपके भी घर वालों ने कोई चीज लॉकर में रख रखी होगी, तो लॉकर की चाबी फिर लॉकर से निकालते हैं, कुछ रखना है तो बैंक में जाते हैं। तो लॉकर फैसिलिटी भी क्या होती है? प्रोवाइड होती है, ताकि सेफ स्टोरेज हो सके। दूसरा, अंडर राइटिंग शेयर्स एंड डिबेंचर, इसको स्टार लगाओ, थोड़ा बाद में बताऊंगा अंडर राइटिंग क्या होता है। और कलेक्शन ऑफ इशू इंश्योरेंस प्रीमियम, डिविडेंड, अदर पेमेंट। पहले शांत हो जाओ बेटा, कुछ बताने जा रहा हूं, देखो। बैंक, बैंक ना बहुत सारी सर्विसेज देता है। जैसे बैंक एक और सर्विसेज देता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे कि, जैसे कि मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे थे, रिलायंस के शेयर खरीद रखे थे। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ बांटती है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? डिविडेंड बोला जाता है ना। तो डिविडेंड आएगा रिलायंस से, तो मेरा बैंक कितना बढ़िया है पता है, मेरा डिविडेंड जो है वो कलेक्ट करके रख लेगा, डिविडेंड, और मेरे अकाउंट में क्या कर देगा? डिपॉजिट कर देगा। और बैंक ने बोला भाई मैंने तेरा काम कर दिया, डिपॉजिट आया था, वो डिपॉजिट मैंने क्या किया?
डिविडेंड आया था, मैंने तेरे अकाउंट में डाल दिया। और तो और तूने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लेकिन तू क्या भूल जाता है, हर महीने तेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना होता है ना, वो भी मैं तेरे बिहाफ पे कर देता हूँ। तो बैंक हमारे बिहाफ पे सारा काम कर देता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम वही पे कर देता है, एसआईपी वही पे कर देता है, बिल का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सारा पेमेंट वही कर देता है। कोई पैसा आता है डिविडेंड के फॉर्म में, ब्याज के फॉर्म में, अपने आप जमा कर लेता है। बैंक को अगर कोई चार्जेस काटने हो, अपने आप अपने अकाउंट से डेबिट कर देता है। मतलब बैंक अपने सारे काम काज खुद ही कर देता है। लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब सर आपने यही तो बताया ना कि बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर मामला? पूरा पढ़ाऊंगा, 1 मिनट भी पहले नहीं छोड़ूंगा, बार बार मत बोले तू, क्योंकि कोर्स कंप्लीट कराना है। तुम्हारे चक्कर में रोज 10 मिनट पहले छोड़ देता था मैं। तो कितना कोर्स कंप्लीट, चौथा चैप्टर चल रहा है 15 चैप्टर पढ़ने हैं अपने को। 11, 11 चैप्टर, 10 ही है क्या? हाँ तो फिर भी कोर्स तो पहले देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं, एक अच्छी चीज, एक थोड़ा अच्छा याद आ गया, एक चीज बतानी जानती, रखो इधर, इधर देखो तुम्हारा। अरे बस कर लो यार, चुप हो जाओ। सितंबर तो गयो, सितंबर गया। और मेरी बात सुनो, मैं कोशिश करूंगा 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। मेरी बात ध्यान से समझो, फिर तुम बोलोगे प्लान बता रहा हूं मैं, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ए 15 नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर के बचे हुए दिनों में मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे 4 मॉक टेस्ट लूंगा। मॉक टेस्ट मतलब 100 नंबर का टेस्ट। 3 घंटे का एक टेस्ट, फिर अगले दिन 3 घंटे का एक टेस्ट, फिर अगले दिन 3 घंटे का एक टेस्ट, फिर अगले दिन 3 घंटे का एक टेस्ट। एग्जाम जैसे क्या है? अरे यार सुनो तो सही, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, मेरी बात सुनो। अरे यार पहले तुम, अरे इधर देख लो यार नालायक। 4 मॉक टेस्ट, दूसरा चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज रिवीजन। अभी सुनो, बहुत कुछ करवाने वाला, चैप्टर वाइज रिवीजन। और कल से या मोस्ट प्रोबेबली परसों से आपको जो मैं होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क में होंगे डेली 2 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मतलब कि अगर हम अक्टूबर और नवंबर, मतलब कि अगर हम माने कि हम अक्टूबर और नवंबर एंडिंग तक या 15 नवंबर पे तक भी देखें, तो हमारे पास जो 50 दिन के आसपास हैं, अगर हर दिन हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे, तो हम 50 × 2, 100 क्वेश्चन जो है वो हम आंसर्स लिख लेंगे। तो हमारी 100 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चैप्टर वाइज रिवीजन भी हो जाएगा, 4 मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे, और 2 महीने का पढ़ने का समय भी मिल जाएगा, दिसंबर और जनवरी। इसके बाद भी अगर तुम्हारे 100 में से 100 नहीं आते हैं तो फिर लानत है ना। अब तो आने चाहिए बेटा, इससे ज्यादा क्या ही कर लूं। लिखवा, अभी हैंड रिटन नोट्स चैप्टर 3 के आज वादे कर दिए, चैप्टर 4 के लिखवा दूंगा, 1 और 2 भी दे ही दूंगा। 4 मॉक टेस्ट लिखवा लिए, सब दे दिए, और क्या बच्चे की जान ले लो इससे ज्यादा। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ, पढ़ लेना ध्यान से। क्या है? बोलना दीपशिक, परेशान क्यों हो गई, क्या हो गया? मेरी बात इधर इधर सुनो तो सही, पहले मेरी बात, शर्म कर ले थोड़ा सा। इधर कुछ बात बता रहा हूँ बेटा, इधर देखो, सुनो, तुमको ये दिखने में ज्यादा लग रहा है, मेरी बात सुनो। मेरी जो क्लास होती है 1 आवर की होती है, उसमें भी तुम नालायकी करते हो। 1 आवर की क्लास, मैं तुमको यार कम से कम आधे घंटे का जो होमवर्क दे रहा हूँ, आधे घंटे में तुम्हारा आराम से होमवर्क हो जाएगा घर पे। अब इतना तो ज्यादा होमवर्क देता भी नहीं हूं मैं, 3 टॉपिक लिखने को देता हूँ, उसमें भी तुम नहीं लिखोगे, तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे सब्जेक्ट को इतना टाइम दे दो कि 1 घंटा दो कम से कम बिजनेस स्टडी को घर पे, कि तुम हाफ एन आवर में मेरा रिवीजन कर लो, हाफ एन आवर पे मेरा रिवीजन कर लो, और हाफ एन आवर में मेरा होमवर्क कर लो। इतना काम कर लो क्या? अबे आधे घंटे में रिवीजन कर लो, 1 घंटे की क्लास का रिवीजन आधे घंटे में आराम से हो जाएगा। चुप हो जा यार,
चुप हो जा बेटा, एनर्जी नहीं है इतनी, प्लीज सुन ले इधर। आधे घंटे में रिवीजन कर लोगे, आधे घंटे में तुम्हारा होमवर्क कर लोगे, और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रोज एक एक घंटे की क्लास लेकर के रिवीजन भी करवा दूंगा। तो ये तो मैं ही करवा रहा हूँ ना क्लास में, बस तुमको क्या करना है, रिवाइज करना है मेरे साथ, घर पे पढ़ना है। और फिर जो मेरा मॉक टेस्ट है वो मैं एक दिन छोड़ के ले लूंगा, जैसे आज मॉक टेस्ट, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर एक दिन का मॉक टेस्ट, ऐसे करके 4 मॉक टेस्ट दे देना। फिर दिसंबर और जनवरी घर पे भी पढ़ लेना और ले लो। और क्या बोलूं इससे ज्यादा? क्या नोट्स? अच्छे? बिल्कुल, ये अच्छे नोट्स नहीं है क्या, ये वाले जो बनाए? हाँ, सब फैकल्टीज। समर वेकेशन मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा समर वेकेशन। थोड़े टाइम का ही मिलेगा यार, ऐसा भी डिसाइड नहीं किया किसी ने भी। लेकिन तुम्हारी एग्जाम जब हो जाएगी मेरे हिसाब से 15-20 दिन, एक महीना तो कोई क्लास नहीं लगेगी। मिलेगा मिलेगा, चिंता मत करो, मिलेगा। 2 महीने का नहीं बोल सकता, लेकिन 15-20 दिन का तो मिल। वो सारी छुट्टियां अभी मैं नहीं बोल सकता, वो डिसाइड करनी पड़ेगी। मिल जाएगी वैसे। बाकी क्लियर है बेटा? ठीक है, सायोनारा, बाय बाय।